अल्लाह वसाई से नूरजहां बनने तक का सफर। नूरजहां की जिंदगी के बारे में चंद खुफिया हकायक, सम अननोन फैक्ट्स अबाउट नूरजहां। कई लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात के इल्जामात और फिर शौकत रिजवी से तलाक और इसके बाद फिल्म स्टार एजाज ने भी तलाक दे दी। अल्लाह ताला को मैडम नूरजहां की क्या चीज पसंद आई कि इनकी मौत लैलतुल कद्र की रात को हुई। 21 सितंबर 1928 को ब्रिटिश राज में पंजाब के जिला कसूर में पैदा होने वाली एक लड़की जिसका नाम अल्लाह वसाई रखा गया। इनका घराना मौसीकी और गाने बजाने से वाबस्ता था। फैमिली रवायात के मुताबिक अल्लाह वसाई को भी मौसीकी की तालीम दिलवाने के लिए एक उस्ताद के पास बिठा दिया गया, जबकि इसके बरअक्स अल्लाह वसाई को अदाकारी का शौक था। दोस्तों, अल्लाह वसाई को बाबा गुलाम मोहम्मद से मौसीकी की तरबियत मिली, जिसको हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक में महारत हासिल थी। अल्लाह वसाई ने बहुत कम वक्त में ही मौसीकी को अच्छी तरह समझना और गाना शुरू कर दिया। इसके बाद अल्लाह वसाई अपनी बहनों के साथ कोलकाता चली गई, जहाँ जाकर अपनी पहली फिल्म पंजाब मेल में अदाकारी के साथ साथ गुलकारी भी की और ये फिल्म साल 1935 में रिलीज की गई थी। कलकत्ता में रहते हुए अल्लाह वसाई की मुलाकात उस वक्त की मशहूर गुलकारा मुख्तार बेगम से हुई और उन्होंने अल्लाह वसाई में मौजूद टैलेंट को पहचान लिया। बेगम मुख्तार ही वो खातून थी जिसने अल्लाह वसाई को नूरजहां का लक़ब दिया और यूं अल्लाह वसाई से नूरजहां के सफर का आगाज हुआ। दोस्तों, मुख्तार बेगम ने अपने शौहर आगा काशीरी को सिफारिश की कि वो बेबी नूरजहां को अपने थिएटर में मुलाजमा रख ले और नूरजहां ने भी अपने कई इंटरव्यू ये एतराफ किया है कि वो बेगम मुख्तार की मद्दाह हैं और उन्हीं की अंदाज की कॉपी करते हुए सफेद साड़ी पहनकर उन्हीं की तरह साड़ी का पल्लू उंगली पर लपेटती थी। दोस्तों, नूरजहां की बहनों को सेट करनाने की कंपनी में मुलाजमत मिली थी और ये तीनों बहनें पंजाब मेल के नाम से मशहूर हुई। बतौर एक स्टार नूरजहां ने कई फिल्मों में अदाकारी भी की और साल 1937 में फिल्म हीर सियाल में नूरजहां ने हीर के बचपन का किरदार अदा किया। इसके बाद कलकत्ता में कुछ साल क़याम करने के बाद नूरजहां वापस लाहौर में आ गई। दोस्तों, मास्टर गुलाम हैदर ने नूरजहां के लिए कुछ धुनें भी तरतीब दी जिन्हें नूरजहां ने गाया और अपनी शोहरत में मजीद इजाफा किया। दोस्तों, ये साल 1939 का दौर था और इसी दौर में नूरजहां अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुकी थी। नूरजहां ने पंचोली स्टूडियो के अलग की फिल्म गुल बकौली के लिए अपनी जिंदगी का पहला गाना रिकॉर्ड करवाया था और ये नूरजहां की जिंदगी का किसी भी फिल्म के लिए पहला गीत था। और फिर 1942 को बतौर फिल्म हीरोइन अपनी पहली फिल्म जिसका नाम खानदान था, इससे अपने कैरियर की शुरुआत की। नूरजहां की ये फिल्म बहुत ही कामयाब रही थी और इस फिल्म से इनको मजीद शोहरत भी मिली थी। इसके बाद नूरजहां ने 1943 में बनने वाली फिल्म दुहाई के लिए भी गीत गाया और ये दूसरी बार था कि नूरजहां ने अपनी आवाज किसी दूसरी अदाकारा के लिए दी थी। फिल्म खानदान जो कि 1942 को रिलीज हुई, इसकी कामयाबी के बाद नूरजहां मुंबई मुंतकिल हो चुकी थी, जहां उनकी मुलाकात सैयद शौकत रिजवी से हुई जो कि बरसगीर पाक हिंद के मशहूर और मरूफ डायरेक्टर थे। नूरजहां बेहतरीन अदाकारा, बेहतरीन आवाज की मालकिन और बहुत खूबसूरत भी थी और इसी दौर में नूरजहां से ज्यादा ना तो कोई खूबसूरत था और ना ही कोई टैलेंटेड। सैयद शौकत हुसैन रिजवी नूरजहां से बहुत मुतासर हुए और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, मगर नूरजहां के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे क्योंकि उसी दौर में नूरजहां की उम्र बहुत कम थी और इनकी शोहरत का अभी आगाज ही हुआ था। इसलिए इनके घर वाले नहीं चाहते थे कि उनकी कम उम्र में शादी के बाद इनके कैरियर को नुकसान पहुंचे, जबकि दूसरी तरफ नूरजहां अपने घर वालों के लिए कमाऊ लड़की भी थी। दोस्तों, नूरजहां ने इन सब रुकावटों के बावजूद शौकत हुसैन रिजवी से शादी कर ली। शहादत हसन मंटो इस शादी के सख्त खिलाफ थे, जो कि शौकत रिजवी के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये नहीं चाहते थे कि शौकत रिजवी और नूरजहां आपस में शादी करें। दोस्तों, हैरानकुन तौर पर शौकत रिजवी और नूरजहां को शादी के बाद फिल्म कैरियर में बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। नूरजहां ने 1945 में बनने वाली फिल्म बड़ी माँ में मरकजी किरदार अदा किया, जो कि इंतहाई लाजवाब रहा। इसके साथ साल 1945 में नूरजहां ने पहली बार कव्वाली भी गाई और साउथ एशिया में यह पहली बार था कि किसी लड़की ने कव्वाली गाई हो। साल 1947 में शौकत हुसैन की फिल्म जुगनू रिलीज हुई, जिसमें दिलीप कुमार और नूरजहां एक साथ नजर आए और ये दिलीप कुमार की कैरियर की सबसे बड़ी और कामयाब फिल्म थी और इसी के साथ यही नूरजहां की पाकिस्तान में आखिरी फिल्म भी साबित हुई। दोस्तों, ये फिल्म 23 मई 1947 को रिलीज हुई और इसके अलावा भी 1947 में नूरजहां की 3 मजीद फिल्में भी रिलीज हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये फैक्ट से भरपूर वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको बताते चले कि नूरजहां ने 1932 से लेकर 1947 तक 127 गाने गाए, जबकि 69 फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें 12 खामोश फिल्में भी शामिल हैं। नूरजहां ने जिन फिल्मों में काम किया, इनमें से 55 फिल्में मुंबई में बनी, 8 फिल्में कलकत्ता, जबकि 5 फिल्में लाहौर और 1 फिल्म बर्मा में भी बनी थी। दोस्तों, 1947 में जब पाकिस्तान बना तो नूरजहां अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान आ गई और कराची में आकर रहाइश इख्तियार की। 3 साल बाद पाकिस्तान में बनने वाली एक फिल्म जिसका नाम चानवे था, इसमें डायरेक्टर का किरदार भी उसने अदा किया और इस फिल्म में मरकजी किरदार भी नूरजहां का अपना था। ये भी एक पंजाबी फिल्म थी जिसमें हीरो संतोष कुमार और हीरोइन नूरजहां थी। ये फिल्म इतनी कामयाब साबित हुई कि जो कि 18 हफ्तों तक लाहौर के सिनेमा घरों में चलती रही। 1952 में नूरजहां की नई फिल्म दुपट्टा रिलीज हुई, जिसने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिया और ये फिल्म सुपर हिट भी साबित हुई। साल 1952 में नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी के ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए और दोनों में इख्तलाफ इस कदर बढ़े कि दोनों ने एक दूसरे
दूसरे पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। शौकत हुसैन रिजवी का कहना था कि नूरजहां एक बद किरदार औरत है जिसके कई गुलकारों और अदाकारों के साथ खराब ताल्लुकात हैं। इनमें से सबसे अहम पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी नजर मोहम्मद और नूरजहां के ताल्लुकात का इल्जाम था, जिसको शौकत रिजवी ने अपनी किताब नूरजहां की कहानी मेरी जुबानी में बड़ी तफसील से बयान किया और कहा कि मुझे नजर मोहम्मद और नूरजहां के ताल्लुकात का शक था, मगर बाद में मेरे दोस्तों ने तस्दीक कर दी। इसके बाद मैंने अपने एक नौकर को जिम्मेदारी दी कि वो नूरजहां पर नजर रखे और जैसे ही नूरजहां नजर से मिलने जाए तो मुझे इतला करे। एक बार नूरजहां अपनी मोटर कार में अपनी नौकरानी के साथ नजर मोहम्मद को मिलने चली गयी, जिस पर मुलाजिम ने शौकत रिजवी को इतला दी और वो फिर मौका पर पहुँच गए। जब नूरजहां एक मकान में थी, जब दरवाजा खुलवाया तो देखा कि मुलाजमा सीढ़ियों से ऊपर मंजिल की तरफ जा रही है ताकि नूरजहां को इतला दे सके, मगर शौकत रिजवी ने मुलाजमा को रोक लिया। शौकत रिजवी का कहना था कि जब वो कमरे में पहुंचे तो नूरजहां इस कमरे में मौजूद थी और नदर मोहम्मद ने खिड़की से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसके हाथ की हड्डी भी टूट गई। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें आगाह जरूर करें। दोस्तों, नूरजहां भी शौकत रिजवी पर बेशुमार इल्जामात लगाती रही है कि इसके भी दीगर लड़कियों के साथ चक्कर है, जिसके बाद दोनों मियाँ बीवी में नौबत तलाक तक जा पहुंची। दोस्तों, आपको बताते चले कि शौकत रिजवी से नूरजहां की एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटों का नाम अकबर रिजवी और असगर रिजवी, जबकि बेटी का नाम जिल्ले हुमा था। शौकत रिजवी को लेकर नूरजहां ने अपने बच्चे अपने पास रखे और अब इनके तीनों बच्चों का भी इंतकाल हो चुका है। और फिर इसके कुछ ही सालों बाद नूरजहां ने फिल्म स्टार एजाज तुरानी से शादी कर ली। शादी के बाद एजाज ने नूरजहां पर दबाव बढ़ाया कि वो फिल्मों में काम करना छोड़ दें। नूरजहां ने अदाकारी करना तो छोड़ दिया, मगर गुलकारी छोड़ने से इनकार कर दिया। एजाज तुरानी से शादी के बाद नूरजहां अदाकारी को खैराबाद कह चुकी थी और सिर्फ पर्दे के पीछे गुलकारी करने में मसरूफ थी। दोस्तों, इन दोनों की जिंदगी में इख्तलाफ उस वक्त सामने आया जब फिल्म स्टार फिरदौस और एजाज तुरानी के ताल्लुकात मंजर आम पर आने लगे। फिल्म हीर रांझा की शूटिंग के दौरान फिरदौस और एजाज तुरानी के ताल्लुकात वाजे हो गए। नूरजहां ने बहुत कोशिश की कि एजाज तुरानी और फिरदौस के ताल्लुकात खत्म हो जाएं, मगर ऐसा मुमकिन ना हुआ। फिर नूरजहां ने हर उस फिल्म को अपनी आवाज देना बंद कर दिया जिसमें फिरदौस बेगम काम किया करती थी। ये दौर नूरजहां के अरूज का दौर था, मगर अगर ये कहा जाए कि हर दौर नूरजहां के अरूज का दौर था तो शायद गलत ना होगा। फिरदौस बेगम ने नूरजहां की आवाज के बगैर उर्दू और पंजाबी फिल्मों में कामयाबी हासिल की, मगर कुछ लोगों का कहना था कि नूरजहां के इस फैसले से फिरदौस बेगम के कैरियर का दौर तबाही की तरफ चल पड़ा था, जो कि जल्द ही खत्म हो जाएगा। नूरजहां को पाकिस्तान में जितनी इज्जत और शोहरत से नवाजा गया और बतौर फिल्म एक्टर जितनी शोहरत हासिल की, पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। साल 1983 को नूरजहां ने हुकूमत की इजाजत के बाद इंडिया का विजिट वीजा लगवाया और अपने पुराने दोस्तों को मिलने मुंबई चली गई। और इंडिया वालों ने जिस तरह नूरजहां का इस्तकबाल किया वो बेमिसाल था। पूरे भारत ने नूरजहां का वेलकम किया क्योंकि नूरजहां ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वहां गुजारा था। नूरजहां ने इंडिया में कई सुपरहिट फिल्में और कामयाब मौसीकी दी थी। नूरजहां की वतन से वफादारी खून के हर कतरे में शामिल थी और नूरजहां बहुत ही मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थी। बज़ाहिर दुनिया की नजर में नूरजहां जो कुछ भी थी, मगर अल्लाह की जात ही जानती है कि नूरजहां क्या थी। ऐसी मौत जो अल्लाह के नेक बंदों की ख्वाहिश होती है, वो मौत अल्लाह ने नूरजहां को दी थी। रमजान अल मुबारक की आखिरी अशरात जो कि 27वीं की रात बनती है, इस रात नूरजहां इस दुनिया फानी से रुखसत हुई और कुदरती तौर पर नूरजहां की वफात पर मुल्क में 3 छुट्टियां हुई, क्योंकि नूरजहां की ख्वाहिश थी कि जब वो दुनिया से रुखसत हो पाकिस्तान में 3 छुट्टियां की जाएं, मगर हुक्मरानों की जानिब से इस ख्वाहिश से इनकार कर दिया गया, मगर अल्लाह की तरफ से फिर भी इस ख्वाहिश को पूरा कर लिया गया। तो अगर आप ऐसे ही मजीद फैक्ट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।